नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम इतिहास को हमने एक एक वीडियो अच्छे से पढ़ा और इतिहास की जो आज ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद में इतिहास समाप्त हो जाएगा और आपको कल से जो वीडियो शुरू होंगी वो आपकी पॉलिटिक्स, भारतीय संविधान की जो बिल्कुल एकदम नीचे से और उच्च स्तर तक जो सभी एग्ज़ामों में हमेशा पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन, तो हम धीरे धीरे पॉलिटिक्स सारी कवर करेंगे। तो इतिहास का जो आज सबसे लास्ट टॉपिक है और जो क्या है आपका सिख धर्म। तो हमने किस तरीके से देखा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म भी, लेकिन इतिहास में आज तक भी पता नहीं चल पाया जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म कहाँ से आया, इसके संस्थापक कौन थे। इसलिए जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। तो क्या हुआ यहाँ पे आप देखते भी होंगे कि पहले क्या था कि धर्म जो थे, जो सिख धर्म थे और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये किस में से निकले थे, ये भी हिंदू धर्म में से ही निकले थे। तो क्या हुआ यहाँ पे कि सिख धर्म की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। और इसके बारे में जितने भी तथ्य, मतलब जो भी यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ में पढ़ते चलेंगे। तो क्या था आप देखते भी होंगे जो धर्म है, धर्म जो बताए गए हैं वो दो तरह के बताए गए हैं। एक तो व्यापक धर्म और दूसरा उदारवादी। एक धर्म तो माना गया है व्यापक और दूसरा माना गया है उदारवादी। अब व्यापक का मतलब क्या था इसमें कि आप देखते भी होंगे कि जो कोई धर्म होता है और उसमें क्या ज़्यादातर ज़बरदस्ती क्या कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं अपने धर्म को मनवाने के लिए, इसमें ज़बरदस्ती की जाती है, तो उस धर्म को क्या कहा जाता है, व्यापक धर्म। और जैसे कि इसमें दो धर्म ऐसे हैं जो व्यापक धर्म में पहले थे लेकिन आज ये नहीं है। तो पहले जो व्यापक धर्म माने गए थे वो दो धर्म माने गए थे, एक ईसाई धर्म और दूसरा इस्लाम धर्म। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, क्योंकि जब आपने देखा होगा जो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने किस तरीके से भारत में प्रवेश किया और करने के बाद में उन्होंने क्या यहाँ पे ईसाई धर्म को पहले तो ये प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन उसी के माध्यम से इन्होंने क्या यहाँ पे ज़बरदस्ती के माध्यम से क्या यहाँ पे ईसाई धर्म अपनाना शुरू करवाया लोगों से। और दूसरा इस्लाम धर्म। पहले इस्लाम धर्म क्या था, बिल्कुल ही कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक धर्म ये चल रहा था। लेकिन क्या हुआ आप देखते होंगे जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया लोगों को, तो ये कैसा हो गया, ये ज़बरदस्ती वाला धर्म हो गया। तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, व्यापक धर्म। और दूसरा जो था ये उदारवादी, मतलब इसमें क्या कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से करें, इच्छा करे इस धर्म में आ जाए, इच्छा ना करे तो इस धर्म से नहीं है, इसमें नहीं आए। तो ये क्या था, ये उदारवादी धर्म। इसमें ज़्यादातर जो क्या लोग क्या करते थे, प्रचार प्रसार के माध्यम से करते थे। और जो उदारवादी धर्म जो माने गए हैं, सबसे पहले जो था, पहला ही सबसे जो उदारवादी जो धर्म माना गया है वो बौद्ध धर्म माना गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, सिख धर्म भी माना गया इसमें। तो ये धर्म कैसे थे, ये उदारवादी थे। ये क्या कहते थे, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे और अपने धर्म को क्या लोग अपनी इच्छा अनुसार इस धर्म में आ सकते हैं। तो क्या था यहाँ पे जो सिख धर्म था, तो यहाँ पे ये इस उदारवादी धर्म में इसकी मान्यता मिली इसको। तो क्या था, अब हम सीधे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सिख धर्म। जो हमने क्या ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म हमने पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें सिख धर्म रह गया था जो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी को ही क्लियर कर चलेंगे। आइए, तो सबसे पहले क्या था, सिख धर्म। सिख धर्म किस में से निकला, हिंदू धर्म में से सिख धर्म निकला। क्यों निकला कि आप देखते होंगे कि पहले जो था, जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में चार तरह के लोग रहते थे यहाँ पे। सबसे ऊपर जो था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन ये चार श्रेणियों में भारत की जो व्यवस्था थी धर्म की वो बटी हुई थी। तो क्या था यहाँ पे, जो इन धर्मों में बटा हुआ था, तो जो निम्न स्तर के लोग थे वो उच्च स्तर के साथ ना तो बैठ सकते थे, ना ही खा सकते, ना ही पी सकते, ना ही घूम सकते थे। तो इसी को देखते ही क्या किया गया, यहाँ पे सिख धर्म की स्थापना की गई थी। तो क्या था इसका, सिख धर्म के जो संस्थापक माने गए, जो गुरु नानक देव को माना गया है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, करतारपुर में इनका जन्म हुआ था। करतारपुर में इनका जन्म हुआ
ये कहाँ पड़ता है? तलवंडी में पड़ता है, जो कहाँ पर है? पंजाब में। नहीं, करतारपुर तो इन्होंने बसाया था, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता कौन थे? कल्याण देव सिंह, जिनको क्या कालू के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये थे कल्याण देव या इनके ये गुरु नानक देव, ये क्या थे? ये ऐसे संस्थापक थे, मतलब सिख धर्म के, ये बाबर और हुमायूं के समकालीन भी थे। ये दोनों मुगल बादशाह थे। जैसे ही बाबर आया, बाबर आपको पता है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर बाबर क्या भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो क्या था यहाँ पे? बाबर और हुमायूं किसके समकालीन? ये गुरु नानक इनके ही समकालीन थे। आगे जो गुरु नानक के पिता थे वो कल्याण देव और माता तृप्ता थी। ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में क्या हुआ? इन्हें कालीबेन नदी के किनारे यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक देव को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में तो क्या हुआ? जो ये थे इनके पिताजी, वो पिता थे इनके कल्याण देव जो थे, ये क्या थे? जो दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी थे, जो लोधी वंश हमने पीछे पढ़ा था, उसमें इनके यहाँ पर क्या करते थे? ये नौकरी करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पे 1496 ईस्वी में क्या हुआ? यहाँ पे जो गुरु नानक देव थे, इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी मृत्यु लगभग 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, गुरु नानक देव की। जैसी इनकी मृत्यु हुई, अब इन्हीं के ही इनके 2 पुत्र थे, लेकिन इन्हें लगा कि अगर सिख धर्म को ऊपर ले जाना है तो मेरे पुत्र क्या करेंगे? इस धर्म को ऊपर नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। तो इन्हीं का ही एक शिष्य था गुरु अंगद देव। तो इन्होंने सोचा क्यों ना गुरु बनाया जाए मेरे बाद में, किसको बनाया जाए? गुरु अंगद देव को। तो इन्होंने क्या किया? गुरु अंगद देव को दूसरा गुरु बनाया। अब गुरु अंगद देव का जन्म कब हुआ था? 1504 ईस्वी में फिरोजपुर, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और जो आज वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। तो फिरोजपुर में इसका अंगद देव का जन्म हुआ। और इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक लंगर प्रथा शुरू की। कि पहले क्या था, मैंने अभी बताया आपको कि जो भारत की अगर व्यवस्था देखी जाए तो 4 श्रेणियों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वहाँ पे क्या होता था कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 श्रेणियों में बटी हुई थी। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग थे, आपने देखा होगा, ये सब हिंदू में ही आते हैं। लेकिन क्या होता था पहले? अब ये हिंदू धर्म के लोग ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। अब इसमें क्या था यहाँ पर कि ये एक बुरी विडंबना थी कि यहाँ पे जो हिंदू धर्म के लोग थे, ना तो ऊपर वाले के साथ में वो बैठ के खाना खा सकते थे, ना ही पी सकते थे, ना ही घूम सकते थे। अब इसी को देखते हुए जो गुरु अंगद देव आए, इन्होंने एक प्रथा शुरू की, लंगर प्रथा, कि सभी क्या एक साथ बैठ के, मतलब जो निम्न स्तर के लोग थे और उच्च स्तर के लोग थे, एक साथ बैठ के खाना वाना खाएंगे तो हो सकता है छुआछूत का क्या हो जाए? ये अंत हो जाए। तो इन्होंने क्या किया? लंगर प्रथा शुरू की। और इसमें क्या होता है आप भी देखते हैं, जो गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारे के बाहर आप देखते होंगे एक भंडारा टाइप का एक खाना वाना खिलाया जाता है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है? सभी धर्मों के लोगों को वहाँ पे बैठा के तसल्लीपूर्वक खाना खिलाया जाता है। उसी को क्या नाम दे दिया गया था? लंगर प्रथा। तो ये लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? ये गुरु अंगद देव ने ये शुरू की थी। और गुरुमुखी लिपि, ये क्या था? जो आप देखते होंगे जो इस सिख धर्म के लोग हैं, उनकी सबसे पवित्र लिपि जो कौन सी है? वो गुरुमुखी लिपि। इसका भी निर्माण किसने किया था? वो गुरु अंगद देव ने किया था। और तीसरे गुरु जो बने वो बने अमरदास। ये क्या था? जब ये भारत की व्यवस्था इस तरीके से थी तो इन्होंने एक व्यवस्था चलाई यहाँ पे, अंतरजातीय विवाह। ये क्या था कि आप देखते होंगे अंतरजातीय विवाह क्या था कि अगर हिंदू धर्म का लोग है या व्यक्ति है, कोई भी ब्राह्मण धर्म का लोग है, मतलब ब्राह्मण है वो, अब इसकी जो विवाह होगा वो ब्राह्मण परिवार में ही होगा। तो अगर क्षत्रिय है तो उसका क्या होगा? क्षत्रिय में ही विवाह। वैश्य है तो उसका विवाह वैश्य में, और शूद्र है तो शूद्र के। तो इन्होंने अमरदास ने क्या चलाया? यहाँ पे अंतरजातीय विवाह चलाया। इसमें क्या, अगर शूद्र का बच्चा है या बेटा है कोई भी, तो किस में शादी कर सकता है? या तो वैश्य में, क्षत्रिय में, या ब्राह्मण में, इसमें किसी में भी वो विवाह कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे
उसने अमरदास ने कि आप क्या करो, सिख धर्म को अपनाओ, और सिख धर्म में क्या आप किसी भी धर्म, सिख धर्म देखते होंगे आप कि उसमें सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये सभी आते थे। तो इन्होंने क्या किया कि आप इस धर्म में आओ और आप वहाँ पे उसमें किस में भी विवाह कर सकते हो। तो अंतर जातीय विवाह किसने शुरू किया था? ये अमरदास ने ये शुरू किया। नंबर चौथे आते हैं, चौथे गुरु, गुरु रामदास। तो क्या था? गुरु रामदास, और उसी समय क्या था? गुरु रामदास। और जब भारत में अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत में जो उस समय जो मुगल वंश चलना था, और मुगल वंश के जो उस समय शासक थे अकबर, और अकबर और रामदास के बीच में क्या था? यहाँ पर मित्रता एक बार देखने को मिली गई थी। तो यहीं से क्या एक बार बताते हैं कि जो मित्रता देखी गई है और रामदास और अकबर के मध्य वो देखी गई है, नहीं तो इनके बाद में क्या वो लड़ाई झगड़े इनके बीच में वो प्रारंभ हो गए थे। तो क्या हुआ? रामदास और अकबर इनकी आपस में दोस्ती थी काफ़ी अच्छी। तो इसको देखते हुए जब रामदास कहाँ जाते थे? अकबर के दरबार में जाते थे, क्योंकि अकबर कैसा था? वो सबसे निरक्षर व्यक्ति था, मतलब बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था, और उसको क्या कहानी सुनने का बहुत अधिक शौक था। उसे बिना कहानी सुने नींद नहीं आती थी कि वो अभी आज एक धर्म के लोग बुला लिए, कल दूसरे धर्म के लोग बुला लिए, फिर दूसरे धर्म के। तो इस तरीके से वो क्या करता था? डेली अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाता था और उनसे क्या यहाँ पर कहानी वगैरह वो सुनता था। तो रामदास जो थे ये भी जाते थे उनके दरबार में अकबर के, और यहाँ पे उनको क्या यहाँ पर कहानी वगैरह बताते थे और अपने धर्म के बारे में बताते थे। तो इसको देखते हुए रामदास से बहुत खुश हुए थे अकबर, और अकबर ने क्या करा? इनको 500 बीघा ज़मीन कहाँ दे दी थी? पंजाब में दे दी। और वहाँ पे क्या इन्होंने अमृत सरोवर, एक बहुत बड़ा तालाब था अमृत सरोवर, और उसका क्या कराया? यहाँ पे निर्माण कराया यहाँ पर रामदास ने। और रामदास ने क्या किया यहाँ पे? जब ये कर दिया, और उसी समय पंजाब में क्या भूखमरी फैली हुई थी, मतलब लोग भूखे मर रहे थे। तो इसको देखते हुए रामदास ने कहा अकबर से कि आप क्या करो, 1 वर्ष तक यहाँ पे क्या नहीं लो, जो टैक्स लिया जाता था कर, उस टैक्स को फ्री कर दो यहाँ पे। तो अकबर ने रामदास की बात मानते हुए यहाँ पे 1 साल तक क्या नहीं लिया था? यहाँ पर टैक्स नहीं लिया था। 1 साल है ये, 1 साल तक यहाँ पे क्या कर दिया था? पंजाब को टैक्स फ्री कर दिया था। किसके कहने पर? रामदास के कहने पर। और जो 5वें गुरु आए, कौन आए? गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे क्या था? रामदास के बाद में ही क्या हो गया था? ये सिख धर्म कैसे हो गया था? वंशानुगत, मतलब उसका पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, मतलब क्या यहाँ पर ये बनने लगे। लेकिन बीच में जाके ये वंशानुगत व्यवस्था कैसी हो गई थी? ये भी समाप्त हो गई थी। तो क्या हुआ यहाँ पे? जब गुरु अर्जुन देव बने, ये सिखों के 5वें गुरु थे। अब इनके पिता कौन थे? जो रामदास थे, जो चौथे गुरु थे। और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले हर मंदिर का निर्माण कराया, और हर मंदिर का ही नाम बदल के आगे जाके क्या कर दिया गया था? जो आप देखते होंगे, जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर बना हुआ, वो किसने बनवाया था? सिखों के 5वें गुरु अमृतसर ने। और इसका जो उद्घाटन किया गया था या नींव रखी गई थी, वो मियाँ मार ने रखी थी। तो ये कैसा थे? एक सूफी संत थे उस समय इस्लाम धर्म के। तो इनसे क्या किया गया था? उसका निर्माण किया गया था यहाँ पर। और आप देखते होंगे जो जहांगीर थे, जहांगीर किसके समकालीन, मतलब जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव उस समय जो अगर मुगल बादशाह की बात की जाए तो कौन थे? वो जहांगीर। और जहांगीर के 2 पुत्र थे, एक बड़ा पुत्र जो था वो खुसरो, और दूसरा जो छोटा था वो खुर्रम था। और खुर्रम ही बाद में जाके क्या बना था? वो शाहजहां बना था। तो इसको देखते हुए क्या था यहाँ पर? जो खुसरो था, अब खुसरो क्या था यहाँ पर? उसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी कि मेरे पिता की मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद में गद्दी पे मैं ही बैठूँगा। उसने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, और उसने जहांगीर के खिलाफ़ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद में यहाँ पर जहांगीर को पता चला कि ये जो विद्रोह किया है इसकी मतलब जांच की जाए। तो वहाँ पे गुप्तचर लगाए गए जहांगीर ने, और यहाँ पे गुप्तचरों ने मतलब देखा कि इसको जो भड़काया था, इसका जो बड़ा पुत्र था खुसरो, उसको जो भड़काया था वो किसने भड़काया था? जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अब यह जहांगीर को ये बात पता चली, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने? जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को यहाँ से इनको उठवा लिया। उठवाने के बाद में और इनको क्या कर दें? यहाँ पर फांसी दे दी थी इनको। तो पूछ लेता है बहुत अधिक
कि सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी, तो वो 5वें गुरु थे यहाँ पे। लेकिन ये जो गुरु अर्जुन देव थे ये बताते रहे, समझाते रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जहांगीर ने कहा कि तूने मेरे बेटे को भड़काया है इसलिए मैं तुझे फांसी दूंगा यहाँ पे। लेकिन खूब इन्होंने समझाया, लेकिन जहांगीर ने इनकी एक ही बात नहीं मानी। और इन्होंने क्या था, एक आदि ग्रंथ, ये सिखों की एक ग्रंथ थी, उसको आदि ग्रंथ की एक रचना की इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने ही। आगे छठे गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनके पिता कौन थे, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने गुरु अर्जुन देव, तो इनके पिता कौन थे, अर्जुन देव ही इनके पिता थे, गुरु गोविंद सिंह के। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1644 ईस्वी में कीरतपुर, मतलब इसके आसपास ही इनका जन्म हुआ था। और लगभग 1644 ईस्वी में जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने कीरतपुर एक नगर बसाया, जो कहाँ पर स्थित है, ये पंजाब में स्थित है, ये नगर बसाया। और क्या था उस समय गुरु गोविंद सिंह के ही, तो इसी समय क्या था, इन्होंने अस्त्र शस्त्र, तो वहाँ पे क्या था कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन को ज़्यादा मान्यता दी जा रही थी कि जो मुगल शासक थे वो क्या करा रहे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अस्त्र शस्त्र रखने की प्रथा शुरू की थी। आप देखते भी होंगे जो कृपाण रखने की जो सिख धर्म होते हैं वो क्या रखते हैं, एक छोटी सी तलवार रखते हैं, वो कृपाण, मतलब उसको क्या कहते हैं कि अपने रक्षा के लिए आप क्या स्वयं क्या रख सकते हो, मतलब हथियार रख सकते हो। तो ये अस्त्र शस्त्र रखने की प्रथा किसने शुरू की थी, वो गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्हीं के ही बाद में आते हैं गुरु हर राय, और ये किसके पुत्र थे, राम राय के। अब जो वो था आपका गुरु हर राय, और गुरु हर राय जो थे, आप देखते होंगे जो पहले चलती आ रही थी वंशानुगत प्रथा वो यहाँ पे फिर से ख़त्म हो गई थी। और इनके 2 पुत्र हुए, राम राय और हरकिशन। अब यहाँ पे अगले जो गुरु बनाए गए वो कौन बनाए गए थे, 8वें गुरु हरकिशन। जब हरकिशन यहाँ पर गुरु बनाए गए थे तो इनका जन्म बहुत कम उम्र में हुआ, और 56 में इनका 1656 में इनका जन्म हुआ, और 1661 ईस्वी में इनको गद्दी पे बैठा दिया था। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही इन्हें गद्दी पे बैठा दिया, और बैठाने के बाद में और सबसे कम उम्र के जो बने थे वो यही बने थे, हरकिशन ही। यहाँ पे पूछ लेता है बहुत कि सबसे कम उम्र के गुरु कौन थे, वो हरकिशन ही थे यहाँ पे। और इनके बाद में आता है 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। और इन्होंने क्या किया यहाँ पे, गुरु तेग बहादुर, यहाँ से एक कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या था कि जो गुरु तेग बहादुर थे, जीटीबी बोल देते हैं इनको, जीटीबी, गुरु तेग बहादुर। दिल्ली में जो जीटीबी हॉस्पिटल बना हुआ वो इन्हीं के नाम पे बना हुआ, गुरु तेग बहादुर। तो जीटीबी इन्हीं के नाम पे बना था। तो इन्होंने क्या किया, उस समय क्या था, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे किसका शासन था, जो देखा जाए तो औरंगजेब यहाँ पे आ गया था। और औरंगजेब ने क्या यहाँ पर लोगों को धर्म परिवर्तन करा था, क्योंकि आपने देखा, हमने पीछे की वीडियो पढ़ी थी और उनमें देखा था कि औरंगजेब किस तरीके से जो जाट विद्रोह हुए उसके समय में, सिख विद्रोह, मराठा विद्रोह, तो उसके समय में बहुत विद्रोह हुए, और उसने क्या यहाँ पर लोगों को धर्म परिवर्तन ज़्यादा कराया। अब इसी धर्म परिवर्तन के कारण उसी समय क्या था, पंजाब में कुछ, पंजाब में बोल रहा हूँ, उसमें जम्मू कश्मीर में कुछ पंडित रहा करते थे। और वो पंडित जो थे वो सीधे कहाँ पर पहुँचे, पंजाब जम्मू कश्मीर से आए वो पंडित, और सीधे आते हैं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास में। और तेग बहादुर से कहते हैं कि हमारी रक्षा करो, और हमें कौन, जो औरंगजेब वो क्या करा रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है, और आप क्या करो, किसी भी तरह से हमारे धर्म की रक्षा करो। तो उन ब्राह्मणों ने यहाँ पर आए, और इसने तेग बहादुर ने कहा कि जाओ औरंगजेब से कह देना कि अगर गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन करा देता है तो जितने भी ये ब्राह्मण है, पंडित है, वो सारे क्या कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अब वो जो जम्मू कश्मीर में जो पंडित थे, अब वो पंडित सीधे किसके पास पहुँचे, औरंगजेब के पास में। और औरंगजेब से उन्होंने कहा कि सिखों के 9वें गुरु हैं जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे धर्म परिवर्तन करा देगा औरंगजेब, तो ये जितने भी पंडित हैं उस समय ये क्या कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो हुआ यही यहाँ पे, और जो तेग बहादुर थे, तेग बहादुर को बुलाया गया औरंगजेब ने, और सीधे कहाँ पहुँचते हैं तेग बहादुर, दिल्ली पहुँचते हैं। और जैसे दिल्ली ये पहुँचे, और पहुँचने के बाद में अब यहाँ पे जो तेग बहादुर थे, इनको औरंगजेब ने बहुत अच्छे अच्छे उपहार दिए कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, जम्मू कश्मीर के शासक तुम्हें बना दूंगा, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हें दिल्ली का सुल्तान बना दूंगा।
लेकिन औरंगजेब, इन्होंने भी, तेग बहादुर ने भी जिद पकड़ ली थी कि मैं अपने सिख धर्म से किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। जब ये चलता रहा, इन्हें बहुत वो टॉर्चर भी किया गया कि धर्म परिवर्तन करो, तो अंत में इन्होंने कह दिया था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी लेकिन मैं फिर भी क्या धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। अब इसको देखते हुए औरंगजेब ने क्या, दिल्ली में जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक पे इनको खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ पर क्या, इनकी गर्दन काट ली जाती है। किसकी? गुरु तेग बहादुर की। तो पूछ लेता है, सिखों के 5वें गुरु को फांसी किसने दी थी? वो जहांगीर ने। और जिनकी गर्दन काटी गई थी गुरु तेग बहादुर की, वो किसने काटी थी? वो औरंगजेब ने। फांसी इनको दी गई थी गुरु अर्जुन देव को, लेकिन इनकी गर्दन काटी गई थी यहाँ पर। तो इसके बाद में सिखों के 10वें गुरु आए, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पर हुआ ये, इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की। ये खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 ईस्वी में की। जब खालसा पंथ की स्थापना की, इसमें ये कुछ नहीं था, इसमें क्या था, सिर्फ इसमें सैनिक थे। इन्होंने सोच लिए थे कि अब बहुत समय हो गया, ये धर्म परिवर्तन कराते जा रहा है औरंगजेब, तो क्यों ना इससे दो हाथ किया जाए। तो इसी के लिए इन्होंने क्या, खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। और इसमें क्या, इन्होंने लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करते थे और क्या यहाँ पर कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे और उनसे युद्ध लड़ेंगे औरंगजेब से, अगर वो लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है तो। अब ये स्थापना कर दी और ये क्या करते थे, अपने धर्म की रक्षा करते थे। और उसी समय क्या था यहाँ पर, जब औरंगजेब इनसे समझाता था कि आप क्या करो, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, सिख धर्म के जितने भी लोग हैं उनको ख़त्म कर देंगे, हत्या कर देंगे। अब उसी समय इन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। तो उसी समय क्या था, 1604 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है यहाँ पर, जब ये युद्ध चलता, ये 1599 में है, ये 1599 में तो ये हुआ, और नहीं 1699 है, और 1704 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। और उस युद्ध में क्या होता है यहाँ पर, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनके 2 पुत्र थे, अजीत सिंह और दूसरे जुझार सिंह। ये 2 पुत्र थे, लेकिन इनके 2 पुत्र और थे, जोरावर और फतेह सिंह। जोरावर और फतेह सिंह, ये 2 पुत्र ये थे और 2 पुत्र ये थे। ये बहुत छोटे थे। जोरावर की उम्र उस समय जो थी लगभग 8 वर्ष थी, और जो फतेह सिंह थे इसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये युद्ध चल रहा था, और उस समय जो औरंगजेब का ही एक सेनापति था जिसका नाम था वजीर खां, और इस वजीर खां ने क्या कर दिया था, इन पर आक्रमण कर दिया कि धर्म परिवर्तन करो। लेकिन उस युद्ध में जो थे अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये एक बहुत बड़ा किला था और किले में छुप गए, और लगभग इनके पास भी बहुत सैनिक थे यहाँ पर, और यहाँ पे छुप गए। लेकिन वो, इसने भी सोच लिया था वजीर खान ने कि चलो कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, जब इनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचेगा कभी तो ये निकलेंगे इस किले में से। और अंत में हुआ यही, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह भी थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये सारे एक ही किले में थे। और जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे ये कहने लगे, और सैनिक जितने भी थे वो बोलने लगे कि इस तरीके से तो हमारी मृत्यु हो जाएगी बिना कुछ खाए पिए। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि इससे अच्छा तो आप ठीक है कि आप क्या दुश्मन से लड़ाई करते हुए मरो, नहीं तो आप तो भूखे मर जाओगे। तो इसी को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह ने जो किला था उसका द्वार खोला, और द्वार खोलते ही सीधे कहाँ पर, यहाँ से जो अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये दोनों इतनी रफ्तार से भागे, और इनके साथ में कुछ सेना भी थी। जब ये यहाँ से भागे तो इसी के पीछे जो वजीर खां था, इसने अपनी लाखों सेना इनके पीछे लगा दी। और पीछे लगाने के बाद में रास्ते में एक नदी पड़ी, और नदी में क्या, यहाँ पर अजीत सिंह और जुझारू सिंह ने देखा कि अब क्या, अब तो हमारे यहाँ पे मौत निश्चित है। तो इन्होंने अपनी जो सेना थी उनको 2 भागों में बांट दिया। एक सेना जो युद्ध में बहुत निपुण थी, मतलब युद्ध लड़ना चाहती थी, एक वो बना दी, और दूसरा कि जो लड़ाई झगड़े नहीं चाहती थी और किसी भी तरह से उनको नदी पार करके उनको भगाया। और जो यहाँ अजीत सिंह की जो सेना थी, इनकी जो सेना थी जो युद्ध लड़ रही थी, और यहाँ पर युद्ध लड़ते लड़ते क्या, यहाँ पर युद्ध चल रहा था। अब यहाँ पर लैंप जो थे लगभग, इसमें क्या है, जब ये युद्ध चल रहा था इसमें गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर आगे और वजीर सिंह भी, यहाँ पर युद्ध चलता रहा। और गुरु गोविंद सिंह के पास जो थे उस समय सारे सैनिक मारे गए, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 सेना बची थी इनके पास, गुरु गोविंद सिंह के और अजीत सिंह और जुझार सिंह के। जब ये युद्ध चलता रहा,
अब यहाँ पे जो थे ये, अब इन्होंने सोच लिया था कि अब तो हमारी मौत निश्चित है, कि अब तो हमारे पास कुछ सैनिक भी नहीं है, क्योंकि ये 40 सैनिक में इनमें से भी 2-4 मतलब 10-20 तो यहाँ पे मारे गए थे, मुश्किल से 25-30 यहाँ पे बच रहे थे यहाँ पे सैनिक। तो हुआ यही यहाँ पे, जब ये युद्ध चलता रहा, अब यहाँ पर लैंप लेके क्या वो युद्ध लड़ रहे थे, तो लैंप जो थे, जो वजीर खां था इसकी सेना को लैंप दे दिए गए, और लैंप दे दिए गए, वो उजाले में देख देख के मार रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम अपनी सेना को मार दें, ये वजीर खां सोच रहा था। तो वजीर खां के पास कैसी सेना थी, लाखों की सेना थी, और जबकि ये कैसे थे, 40 सैनिक थे, और यहाँ पे युद्ध चलता रहा, और ये किसी तरह से यहाँ पे जो 40 यहाँ पे जो अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी यहाँ पे मारे जाते हैं। और जो 40 सैनिक थे, इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी आप यहाँ से भागो, क्योंकि आपको क्या करना है, जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ की रक्षा करनी है, आपको यहाँ से बचाना है। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं भाग सकता, मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। और हुआ यहाँ से, ये किसी भी तरह से यहाँ से भागे गुरु गोविंद सिंह, और यहाँ पर जो 40 सैनिक थे, जब ये युद्ध चलता रहा। अब रात के अंधेरे में युद्ध चल रहा था, रात के 12 बजे, और वजीर खां की जो सेना थी वो यहाँ पर एक दूसरे को मारती वो पूरी सेना यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। तो इसी को कहते हैं कि 40 सिख और लगभग 1 लाख के बराबर होते हैं। तो ये वही कहावत है, यहाँ पे 40 सैनिक जो सिख थे, इन्होंने क्या लगभग कई लाखों का सामना किया, और वहाँ पे फिर भी वो लाखों सैनिक यहाँ पे मारे गए। और गुरु गोविंद सिंह यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद में, और इनके 2 पुत्र भी थे, जोरावर और फतेह सिंह। और किसी तरह से जब ये युद्ध चल रहा था और किले में जो थे, तो वजीर खां ने कुछ सैनिक अपने छोड़ दिए थे कि इनके पुत्र जो, इनकी भी यहाँ पे हत्या करनी है। और यहाँ पे इन दोनों को, इनकी दादी माँ थी, इनकी दादी माँ इनको पीछे से रास्ते से निकाल के ले जाती है। ले जाने के बाद में अब रास्ते में एक जंगल पड़ा, और जंगल में एक आश्रम था छोटा सा, और उस आश्रम में ये पहुँचे, यहाँ पे इनकी दादी माँ लेकर पहुँची। जब आश्रम में वो जो व्यक्ति था, उसने किसी तरह से, जो जहांगीर औरंगजेब था, औरंगजेब को ये बात बताई कि इस तरीके से 2 जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उनके 2 पुत्र जोरावर और फतेह सिंह वहाँ छुपे हुए हैं। तो औरंगजेब ने क्या, इन दोनों को बुला लिया वहाँ पे, और इनसे कहा कि या तो आप धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो आज आपकी मृत्यु पक्का है। तो इन दोनों ने कहा कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम सिख धर्म से दूसरा धर्म नहीं अपनाएंगे। तो यहाँ पे वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की, तो यहाँ पे इन्होंने ये नारा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे औरंगजेब ने इन दोनों को, जोरावर और फतेह सिंह को, दोनों को, छोटे बच्चे थे, इन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो ये किसके पुत्र थे, ये गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र यहाँ मारे गए युद्ध में, और 2 पुत्र को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया था यहाँ पे। और इस तरीके से क्या था, ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र, जो 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर और फतेह सिंह, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये युद्ध चल रहा था उस नदी के किनारे, इसी को ही नाम दे दिया गया था चमकौर का युद्ध। पूछ लेता है कि चमकौर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, सिखों और औरंगजेब की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ। तो ये किसके बारे में था, सारा सिखों के धर्म के बारे में था। और यहाँ से आज ये जो मैंने बताया भी आपको कि यहाँ से हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, और हम कल से क्या पॉलिटी पढ़ेंगे, और संविधान बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल शांतिपूर्वक और बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके यूपीएसआई वगैरह सभी में। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसको अच्छे से देखें, और अच्छे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद आज के लिए, कल फिर मिलते हैं क्लास में।